I am your friend Sheikh Bashir, and today I am with a topic from class 9th subject mathematics. The topic is triangles. इससे पहले हमने लाइन्स और एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल की है, उसमें जो कंसेप्ट्स दिए गए थे उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो आज हम ये जो दूसरा चैप्टर हमारे पास है, ये टर्म फर्स्ट जो एकेडमिक स्पेल है उसमें पढ़ता है, तो ट्रायंगल्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी इस कंसेप्ट में क्या क्या दिया गया है आपको बिल्कुल पता चलेगा। ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट है उनके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले जो इसमें कंसेप्ट दिया गया है दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज। आपको पता है क्लास 7th में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा जो कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एक या दो क्राइटेरियाज ऐड हुए हैं, जो नए क्राइटेरियाज आए हैं बिल्कुल, जो आपने 7th में शायद नहीं उसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कॉन्ग्रुएंट किसको हम कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब वो दो ऑब्जेक्ट्स शेप और साइज में बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास ये दो मार्कर पेन्स है, अगर ये दोनों शेप और साइज में बराबर है तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। या अगर ऐसे आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे और दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये दो चाक्स है, ये वाइट बोर्ड चाक, ये ब्लैक बोर्ड चाक्स है। तो अगर आप देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शेप और साइज में बराबर होते हैं। चलिए, आपको इस बारे में ऑलरेडी पता है, इस बारे में आपको जानकारी है, तो हम थोड़ा रिव्यू लेते हैं जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज इसमें दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, या इससे पहले भी जो क्लास 7th का लेक्चर यहाँ से गया है उसमें भी ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को दिखाया गया है। आप उसको भी देख सकते हैं और दोबारा से इनको सीख सकते हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, अगर आपको पेज नजर आ रहा होगा, दैट इज SSS। सो व्हाट इज SSS? We write first, it is SSS rule. So we write it SSS rule. So what is SSS rule, triple S rule? This is side, side, side. Remember one thing, here we have to talk about the congruence of triangles only. यहाँ पर हम ट्रायंगल्स की congruence के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो SSS rule है, इसका मतलब है अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, उन दोनों ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, यानी हर किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के हैं वो बराबर हैं, तो उस सूरत में आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करार दे सकते हैं, कहते हैं। और उस किस रूल के तहत वो कॉन्ग्रुएंट है, उस रूल को हम कहते हैं साइड 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 रूल। यानी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये दो ट्रायंगल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ट्रायंगल एक है ABC एंड दिस इज PQR। For example, this side is equal to this side is equal to this side, and this very side is equal to this very side. So we can say these two triangles are congruent under the rule side, side, side rule. Now one more criteria is there, side angle side rule. ये सिर्फ हम याद कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंड जो कर रहे हैं क्योंकि हमने इनके बारे में ऑलरेडी सीखा है। साइड एंगल साइड रूल क्या है? आप फिर से दो ट्रायंगल्स लीजिए। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स फिर से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के नाम से यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसमें दो साइड्स, यानी इस ट्रायंगल के दो साइड्स, एक ट्रायंगल के दो साइड, फॉर एग्जाम्पल ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये इस साइड के बराबर है, और ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, यानी दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और इनके बीच में जो एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल, अगर ये भी बराबर है, इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यानी साइड के बराबर, और दूसरा एंगल के बराबर, और तीसरा जो पॉइंट है साइड वो साइड के बराबर है। तो इस रूल के तहत हम कहते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और इस रूल को हम पढ़ते हैं साइड एंगल साइड रूल। तो इस तरीके से और एक रूल है हमारे पास, एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल ये क्या है? फिर से आप दो ट्रायंगल्स लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिख रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं बी ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इसमें ऐसा है, इस एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। यहां पर हम इसे मार्क करते हैं, और इन दो एंगल्स के बीच में जो साइड है, यानी ये वाला साइड ये इस साइड के बराबर है,
तो इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो बराबर है और उन दो एंगल्स के बीच में जो साइड होता है वो भी बराबर है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अंडर द रूल एंगल साइड एंगल रूल, यानी इसको हम पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल रूल के तहत। तो इसी तरीके से और एक क्राइटेरिया जिसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है पहले ही, RHS रूल। दिस इज अ रूल विच इज यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर the triangle, for right angle triangles. For example, if you have two right angle triangles, for example these are two right angle triangles, तो इन दो right angle triangles में RHS का मतलब है right angle, hypotenuse and side. right angle तो दोनों ये right angle triangles है, इसका मतलब है ये एंगल बराबर है, तो right angle बराबर है। अगर hypotenuse बराबर है दोनों triangles में और इन दो साइड्स में से कोई भी एक साइड बराबर है, यानी ये साइड इसके बराबर है या ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं RHS रूल। और इस रूल के तहत आप देखेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहां पे और एक चीज ऐड हुआ है, व्हाट इज दैट, वो है एंगल एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप साइड एंगल एंगल रूल भी कहते हैं। ये साइड ये एक नया क्राइटेरिया जो 7th में आपने नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने नहीं जानकारी हासिल की है, यहां पर हम करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको यहां से बताऊं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, यहां मैं ड्रा कर रहा हूं दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स है, इनमें क्या है, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है सपोज करते हैं ये इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल जो है इसमें यहां पर एक लाइन ड्रा करनी, यहां भी इस एंगल के बराबर है, और एक साइड फॉर एग्जांपल ये वाला साइड, ये वाला साइड जो है ये इस साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड तो बराबर है और दो एंगल्स, यहां पर क्या है, यहां पर आपने वही दो एंगल्स जो इस साइड जिन्होंने साइड को बीच में पकड़ के रखा था, यानी यहां पे वो दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कोई भी एक साइड और कोई भी दो एंगल्स, कोई भी एक साइड और कोई भी दो एंगल्स, अगर ये बराबर है तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कैसे होगा ये, आप जरा देखेंगे इसको। हम एक सिंपल बिल्कुल एक सेकंड में आप प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, 1 मिनट के लिए आप ध्यान रखिए। यहां पे आप देखिए, यहां पे अगर हम देखते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सिंपल सी बात है। ये दूसरा एंगल जो है ये दूसरे एंगल के बराबर है। क्या आप ये नहीं बता सकते ये वाला एंगल जो है क्या ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल ये जो बराबर है, तो इसलिए हम इसका मतलब है कि ये रूल फिर ये यहां पर भी है, एंगल साइड एंगल रूल जो है, यानी यहां पे क्या है, एक साइड यहां पर अभी दो एंगल्स तो पहले से ही बराबर थे, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल लाजमी बराबर है, खुद ही बराबर है। तो यहां पर अब क्या आ गया हमारे पास, एक साइड एक ट्रायंगल का वो दूसरे साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, और जो इसके दो एडजेसेंट एंगल्स है जैसे ये और ये वाला एंगल, ये भी आप दोनों बराबर आ गए। जब ये दो चीज बराबर आ गए, इसका मतलब है ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है अंडर दिस रूल, एंगल साइड एंगल रूल के तहत। वो इसका मतलब है हमारे पास इंफॉर्मेशन थी सिर्फ एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड को हमने जब देखा वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आए विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। तो इसलिए ये नया रूल हमारे पास अब आया है। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर दो ट्रायंगल्स है और उनमें दो एंगल्स आपस में बराबर है, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अ साइड इज इक्वल, तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए एंगल एंगल साइड, या हम इसको साइड एंगल एंगल रूल भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द क्राइटेरियाज विच वी यूज फॉर फर्दर प्रोसेस। अब चलते हम इसकी एप्लीकेशन की ओर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम्स है, उनमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस जो है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज वो कहां पर हम इस्तेमाल करेंगे और उससे हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे आपने टेक्स्ट बुक में, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं
जो इस पर डिपेंडेंट है, यानी जो कॉन्ग्रेंस है कॉन्ग्रेंस पर। तो इसी पर हम यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक से लिए हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है आप यहां पे देखेंगे, आप ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और बी डी एंड ए सी, दीज आर द टू डायगोनल्स। और एक चीज दिया गया है ए डी जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, इट इज इक्वल टू बी सी, ये दिया गया है वहां से। और ये वाला एंगल जो है कंप्लीट एंगल ए और ये कंप्लीट एंगल भी, ये आपस में बराबर है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये तो एक चीज हमने प्रूव करना है। दूसरा हमने ये बताना है कि बी डी ए सी के बराबर है, यानी ये जो दो डायगोनल्स है ये भी आपस में बराबर है। तीसरा हमने प्रूव करना है एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये इसके बराबर है। तो चलो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमने इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या करते हैं, यहां पर मैं शेप ड्रा नहीं कर रहा हूं, शेप तो यहां पे ड्रा हुई है, हम यहीं से इंफॉर्मेशन लेंगे और यहां पर इसका प्रूफ लिखेंगे। तो आप यहां पे देखेंगे इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स में ए बी सी और ए बी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे ए डी साइड बी सी साइड के बराबर है, यानी जो ए बी डी ट्रायंगल है उसका एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है। सो वी राइट ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, ये चीज दिया गया है, ये गिवन है, ये हमारे पास दिया गया है। तो और एक बात, अगर आप देखेंगे एंगल बी ए डी, ये इस ट्रायंगल का बी ए डी ट्रायंगल का एंगल है, तो ये भी बराबर है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। सो दिस इज आल्सो गिवन, ये भी दिया गया है। और अगर आप तीसरा चीज आप देखेंगे, ये ए बी जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ए बी सी का भी है और ट्रायंगल ए बी डी भी का भी है। तो इसका मतलब है ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज कॉमन साइड, ए बी इज कॉमन साइड। अब आप देखिए यहां पे क्या है, दो साइड्स आपके बराबर हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी दो साइड दो ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो ट्रायंगल्स के बराबर है और उनके बीच में जो एंगल है वो भी बराबर है। इसका मतलब है जो हमने यहां पढ़ा साइड एंगल साइड, तो ये जो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है इस रूल के तहत, साइड एंगल साइड रूल के तहत। तो हम क्या लिखेंगे फिर, इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी अंडर रूल साइड एंगल साइड रूल के तहत। तो पहला पार्ट जो है वो हमने प्रूव किया है। अब जो दूसरा पार्ट ये हमसे पूछ रहा है, वी हैव टू शो बी डी इज इक्वल टू ए सी, हमने दिखाना है कि बी डी जो है ये ए सी के बराबर है। सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या किया, हमने प्रूव किया ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये जो बी डी और ए सी जो है ये इन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स है। क्योंकि आपको पता है whenever two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. That means their corresponding angles as well as their corresponding sides are equal. So AC and the BD, these are the two corresponding sides of these two triangles. So we can write also, or implies, we cannot write also implies, we write implies BD AC इज इक्वल टू बी डी। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चीजें हमें खुद ब खुद है। अब इसके बाद और एक लास्ट पॉइंट, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है, बी ए सी, यानी हमने प्रूव करना है ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये एक एंगल तो एक ट्रायंगल का है और दूसरा एंगल दूसरी ट्रायंगल का है, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम,
ए बी क्या है वो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से जो तीनों चीजें हैं वो हमने प्रूव किए हैं। अब यहां पे और एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे होंगे यहां पे जो दूसरी शेप बनी हुई है, ये जो दो ट्रायंगल्स यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, ये दो ट्रायंगल्स भी इन पे एक प्रॉब्लम बनी है। यहां पे हमने प्रूव करना है ट्रायंगल एडीओ, ट्रायंगल एडीओ यानी एडीओ, दिस इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीओसी, हमने इसको प्रूव करना है। यहां पे ये बीओसी के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर इसको भी हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, देखेंगे किस रूल के तहत ये कॉन्ग्रेंट है। तो यहां पर फिर से मैं शेप ड्रा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आपको वो शेप नजर आ रही होगी, तो वहीं से हम यहां करेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ हम लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना है, इसको हम लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास अवेलेबल, वो आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल, बीओसी, बीओसी एंड ट्रायंगल बीओसी एओडी, एओडी। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे क्या दिया गया, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, यहां पर भी राइट एंगल है, राइट पर भी राइट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ईच 90, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईच 90, या हम गिवन भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बीसी जो है, बीसी किसके बराबर है, बीसी एडी के बराबर है। तो बीसी जो है वो एडी के बराबर है। तो ये क्यों, ये गिवन है, क्योंकि ये वहीं से दिया गया है, ये गिवन है। तो अगर आप और चीज देखेंगे, यहां पर ये जो ओ पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ बी ए एंड डी सी, तो यहां पर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वो दो एंगल्स, एक ट्रायंगल का एक एंगल है और दूसरी ट्रायंगल का दूसरा एंगल है, जिसका मतलब है ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको नाम नंबर 1 यहां पे नाम देंगे हम, फॉर एग्जांपल इसको हम एंगल 1 यहां पे नाम देंगे और इसको हम एंगल 2 यहां पे नाम देंगे। तो हम ये कहेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में हमें तीन चीजें बराबर हुए, एक साइड, तो दो साइड बराबर हुए, एक तो दो साइड बराबर हुए, नहीं दो एंगल्स बराबर हुए, एंगल ए और ये वाला एंगल, ये राइट एंगल और दिस एंगल, और उसके बाद तीसरा साइड और एक साइड बराबर हुआ है। अभी जो क्राइटेरिया आपने लास्ट पे पढ़ा यहां पे, एंगल साइड क्राइटेरिया, तो अगर हम इस क्राइटेरिया के तहत देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट है। तो वी कैन से ट्रायंगल BOC is congruent to triangle AOD under criteria angle side or side angle। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने ये प्रूव किया है। अब चलते हैं हम आगे, चलते हैं क्या हम कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पे और एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स है वो बराबर है। वो मैं आपको समझाऊं यहां पे, फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। आप 1 मिनट बिल्कुल आप इत्मीनान से रहेंगे, बिल्कुल हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये इजी है, बिल्कुल आप घबराइए मत, अभी आप सोच के रखिएगा इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी एक शेप ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वहां तक जाने में, इसलिए यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्या प्रूव करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने ये चीज प्रूव करना है, ये जो एंगल सी है ये एंगल बी के बराबर है, ये चीज हमने प्रूव करना है। तो कैसे हम करेंगे प्रूव, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन मींस हम यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं, यानी इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, वो लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट इज द एंगल।
या विच डिवाइड इज द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहां पर हम जहां इंटरसेक्ट किया BC लाइन सेगमेंट पे, वहां उस पॉइंट को हम D नाम देंगे। अब हमने प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इंटीरियर एंगल B। सो अगर किस तरीके से अब हम प्रूव करेंगे इसको, अगर हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम सीधे कहेंगे जो एंगल C है एंगल B के बराबर है। चलो हम कोशिश करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने की। बिल्कुल आप लिखेंगे वहां पे क्या है जो गिवन वगैरह है वो आप लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपली प्रूफ। कैसे हम प्रूफ करेंगे, आप हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ABD एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे क्या है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये जो एंगल DAB है, इस वाली ट्रायंगल का साइड, लेफ्ट वाली साइड ट्रायंगल, ये इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये जो AD है इट इज द एंगल बाइसेक्टर। तो हम लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर, इसको हम लिखेंगे यहां पे ये बाइसेक्टर है। तो अगर ये बाइसेक्टर है, एक चीज तो बराबर हुआ इन दो ट्रायंगल्स में। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे ABAC के बराबर है क्योंकि ये जो ABC ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वहां से दिया गया, पहले से दिया है, इसका मतलब है AB। सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्यों, रीजन क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो चीजें बराबर हुए, एक तो एंगल बराबर हुआ और एक साइड बराबर हुआ है। और अगर आप देखेंगे तीसरा साइड, मिसाल के तौर पर ये साइड आप देखिए, ये लीजिए AD जो है ये कॉमन साइड है दोनों में, यानी AD ट्रायंगल ABD का भी साइड है और ट्रायंगल ADC का भी साइड है। तो हम लिख सकते हैं AD इज कॉमन साइड। अब आप देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या कुछ हमें बराबर मिला। एक तो ये साइड बराबर है क्योंकि कॉमन है, ये साइड भी बराबर है, ये गिवन है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है, जो उनसे एंगल बनता है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, वो भी इक्वल है। इसका मतलब है अगर आप देखेंगे ये वाला क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो इस क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ऐसा लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो एंगल C का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दैट इज एंगल B। सो वी कैन राइट, इसका मतलब है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्विलेटरल, कॉरस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT भी हम लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमने ये एक थ्योरम है, इसको भी प्रूफ किया है, इजीली हमने प्रूफ किया है। अभी हमारे पास कुछ टाइम बचा है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम एक थोड़ी सी हम यहाँ पे और एक प्रॉब्लम जो है उसको हम हल सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, आप बाद में इसको खुद भी करेंगे, यहां पर थोड़ी गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे, यहीं पे अगर आपको फिगर अच्छी तरह से नजर आ रही है, बिल्कुल क्या करना है, हमने प्रूव करना है AC इज इक्वल टू AB, यानी ये दिया गया है AC इज इक्वल टू AB। इसका मतलब है जो ABC ट्रायंगल ये आइसोसेलेस है, एंगल CFB इज 90 डिग्री, CFB इज 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमने प्रूव करना है B इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। इसका मतलब है ये जो दो ट्रायंगल्स है BEAE और CFA, ये इनको हमने प्रूव करना है कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे हम प्रूव करेंगे, आप देखेंगे यहां पे, अगर आप देखेंगे मैं जल्दी लिखूंगा यहां पे, AB जो है, AB किसके बराबर है, AB AC के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, यानी गिवन का मतलब है ये वहीं से दिया हुआ है। तो अगर आप दूसरा चीज देखेंगे, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है एंगल F, यानी एंगल BFC, अगर ये 90 है तो ये वाला ऊपर उसके दूसरा एंगल जो वो भी 90 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम इनका नाम देते हैं, इसको एंगल 1 नाम देंगे, इसको एंगल 2 नाम दे रहा हूं मैं। तो हम लिखेंगे
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां पर क्यों? ईच 90, ये दोनों जो एंगल्स है ये 90 डिग्री के बराबर है। और अगर आप देखेंगे एंगल ए जो ये दोनों एंगल ए जो है ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, तो इस तरीके से ये भी बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए इज कॉमन एंगल। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में तीन चीजें तो बराबर हुए। नंबर 1 ए साइड, उसके बाद दो एंगल्स। इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है अंडर द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle CFA under the criteria angle angle side। तो ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम सिंपली कहेंगे BE is equal to CF because these are the corresponding parts of the congruent triangles। So this implies BE is equal to CF क्योंकि corresponding parts of congruent triangles। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव किया है। अब हमारे पास चूंकि टाइम हो चुका है तो इसके बाद हमारे पास जो रह गया है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।